सभी को नमस्कार। आप पढ़ रहे थे एपी और एपी के अंदर आपने पढ़ा था एन पदों एनवा पद तो 5.3 में, फिर आपने पढ़ा था एन पदों का योग 5.3 में, एनवा पद पढ़ा था 5.2 में। एन पदों का योग जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे हम पढ़ते हैं। एन पदों के योग का क्या सूत्र था? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा में d था और ब्रैकेट बंद। इस फॉर्मूले को आप याद रखते हुए आगे चलते हैं। देखो पहला प्रश्न है 10 का, ये दे रखा है A1 A2 A3 A-AN, ये AP है, ये प्रूफ करना और AN दे दिया, मतलब n पद दे दिया और n पदों का योग भी पूछा है 15 पदों का। यहाँ जैसे ही n इजिकल टू 1 रखेंगे तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा, इसमें n इजिकल टू 1 रख दो, 7 आ गया। n इजिकल टू 2 रखने पर दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, यहाँ n बराबर 2 रख देंगे, दूसरा हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11। n इजिकल टू 3 रखने पे तीसरा पद हो गया, n इजिकल टू 4 रखने पे चौथा पद हो गया। अब पता करना ये एपी है या नहीं। एपी क्या होती है? सारों अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। तो दूसरे में से पहले पद को घटा दें, 11 माइनस 7, तीसरे में से दूसरा घटा दे 15 माइनस 11, चौथे में से तीसरा घटा दो 19 माइनस 15, 4 4 4 4। ठीक है, तो सार्वंतर इन सब में क्या आ गया? बराबर। तो सार्वंतर समान है A1 A2 A3 AN। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एपी है। अब n पदों का योग, 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो आपके पास बताओ, प्रथम पद है, n का मान 15 है, d का मान आपको पता है 4 है, तो इस सूत्र में मान रखते ही कैलकुलेशन करनी और आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आप आगे बढ़ो और 11वें प्रश्न को देखते हैं। मैंने प्रश्न भी लिखा है, एपी के n पदों का योग दिया हुआ, पिछली बार nवा पद दिया था, क्या दिया हुआ? n पदों का योग। प्रथम पद ज्ञात करना अर्थात S1, मतलब प्रथम पद का जोड़, मतलब प्रथम पद। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरा 10वें nवें पद भी ज्ञात करने हैं। अब Sn दे रखे आपको, n पदों का योग मतलब Sn, n बराबर 1 रखेंगे मतलब प्रथम पद क्या आ गया? 3। फिर n इजिकल टू 2 रखेंगे तो 2 पदों का जोड़ आ गया, 2 पद के जोड़ में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, तो S2 माइनस S1 सेकेंड टर्म हो गई। S2 माइनस S1 कितना आ गया? 1। ऐसे ही S3 निकाल लो, तीसरा पद निकालने के लिए S3 निकालना पड़ेगा। n इजिकल टू इसमें कितना रख दो? 3 रख दो, यहाँ से आ गए। और तीसरा पद क्या होगा? S3 माइनस S2, 3 पदों के जोड़ में से पहले 2 पदों के जोड़ को घटा देंगे तो S3 माइनस S2, तो ये तीसरा पद, पहला आ गया, दूसरा आ गया और तीसरा आ गया। तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे D A2 माइनस A1, जैसे निकालेंगे कितना आ गया? -2। अब 10वां पद बताओ, आपके पास D आ गया, 10वां पद पूछा, 10वां पद क्या होगा? A प्लस 9D, 1 कम से गुणा कर दे, 9D आएगा। तो A पता है आपको कितना आया था? आपका 3। D आपको पता कितना आ गया? -2। इसमें मान रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। nवा पद का ये सूत्र है, A प्लस n-1 गुणा D। A का और D का मान रख दोगे तो nवा पद आ गया, ये आपका, कोई परेशानी नहीं आएगी तुम्हें। नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसे है वो तुम्हें करने खुद है, मैं केवल समझाऊंगा तुम्हें। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, ये सब डैश डैश कहाँ तक है? 40 पदों तक का, मतलब ये नंबर चलते जाए कब तक? जब तक ये 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती 40 तक पहुंच जाए। तो A कितना है? 6। D कितना? अंतर कितने का है? 6 का। n का मान कितना? 40। इस सूत्र में रखते ही उत्तर आ जाएगा योग वाले में। ऐसे ही देखो अगला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे? 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, डैश डैश कब तक? 15 तक। A कितना हो गया? 8। D कितना हो गया? 8। n कितना हो गया? 15। बस उत्तर निकालना है। इसके बाद में 14वां प्रश्न है, 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। भाई 0 से 50 तक विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, डैश 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 49 है। अब चाहो तो इसमें ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला ये भी लग सकता है, क्योंकि A कितना है? 1, D कितना है? 2, और 1 से 25 तक सम 25 और विषम भी 25, 50 तक में 25 25 होते, 25 सम 25 विषम। तो n भी हमें पता है कितना है? 25 है। इसमें उस सूत्र में D वाले फॉर्मूले में रख दो, या फिर इसमें हमें अंतिम पद पता है तो ये छोटे वाला सूत्र भी लग सकता है। जोन से अच्छा लगे उससे आप आंसर निकाल सकते हो।
काम करते हैं, कोई ठेकेदार है, एक दिन लेट कर शुरू में 200 रुपये, फिर अगले दिन लेट करता है तो 250 रुपये, फिर अगले दिन लेट करता है तो 300 रुपये, इस प्रकार से 50-50 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो एक महीने मतलब 30 दिन बाद में उसको कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे? तो भाई इसमें साफ दिख रहा है, प्रथम पद 200, सार्वंतर 50-50 बढ़ रहा डी, 30 दिन बाद मतलब एन का मान कितना है? 30। ये केवल उस सूत्र में रखना है, एस एन के सूत्र में आपका उत्तर आ जाएगा, कुछ करने लायक बचा नहीं है। एक ये प्रश्न है S700, मतलब पुरस्कार की राशि कितनी दे रखी है? 700। कितने बच्चों में बांटनी है? 7 बच्चों में। अंतर कितने का? -20 का, मतलब प्रथम पुरस्कार से द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये कम है, फिर द्वितीय से कितना कम है? 20 कम है, फिर इस प्रकार से चलेंगे। फॉर्मूला वही है, पहले आपको पहला पुरस्कार निकालना है, तो एस एन में सारे मान रख दो, एस एन का मान रख दो, एन का मान रख दो, डी का मान रख दो। जैसे आप रखोगे ये 7 से 100 कट गया, ये 200 बन गया, इसको गुणा करोगे 120 उधर गया, 320, 2 का भाग दिया 160। प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का? 160। तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपये कम ही तो है, तो 20 कम कर देंगे, 140। तीसरा 120, 20-20 रुपये इसमें हम घटाते जाएंगे, सातों पुरस्कार की राशि निकल जाएगी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमको समझाता हूँ भाई। ये क्या है कि स्कूल है, उसमें सेक्शन है, पहली क्लास का 3 सेक्शन है, दूसरी क्लास का 3 सेक्शन है, चौथी क्लास का 4 है, 12वीं के कितने सेक्शन? सभी 12वीं क्लास के भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। और जो क्लास जैसे 12वीं क्लास है उसमें एक सेक्शन को 12 पेड़ लगाने हैं, 8वीं क्लास है उसमें एक सेक्शन को कितने केस पेड़ लगाने? 8। तो 3 सेक्शन 24 केस हो गए, 8 के 24 पेड़ हो गए। तो ये इस प्रकार का प्रश्न है, कुल कितने पेड़ लगेंगे? प्रत्येक कक्षा में अनुभाग 3 अनुभाग है, तथा पहली कक्षा 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी कक्षा 3 पेड़ लगाएगी। तो 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? 12। लेकिन हर अनुभाग की बात है ये। तो इसमें एवरी क्लास है 3 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन 1 ट्री, सेकंड सेक्शन 2 ट्री, थर्ड सेक्शन थर्ड क्लास 3 ट्री, 12th क्लास 12 ट्री प्लांटिंग करेंगे। अब एपी क्या होगी? देखो पहली क्लास कितना पेड़ लगाएगी? 1। और कितने सेक्शन है? 3। दूसरी क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 2। कितने सेक्शन है? 3। तीसरी क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 3। कितने सेक्शन है? 3। चौथी क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 4। और कितने सेक्शन है? 4। ऐसे ही 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 12। और कितने सेक्शन है? 3। ऐसा है। तो गुणा करोगे तो ये आपके पास एपी मिल गई। एपी मिलने के बाद में योग ज्ञात करना बेहद सरल है। ए कितना है? 3। एन कितना है? एन भी पता है आपको, 12 है, 12 क्लास होगा। और एल लास्ट टर्म कितनी है? 36। छोटे वाले सूत्र से भी निकल जाएगा। और वैसे डी भी पता आपको, 3-3 का अंतर है यहाँ पे। तो आप चाहो तो बड़े वाला सूत्र, एस एन वाला फॉर्मूला, वो बड़े वाला भी लगा सकते हो, जो अच्छा लगे। दोनों के लिए आप स्वतंत्र, कोई सा भी आप लगा सकते हो। ये प्रश्न है बहुत सारा, लठ रखे हैं, बोल रहा है टोटल 200 लठ है, ऊपर 20 आने चाहिए, फिर उससे घटाते हुए जाते हैं एक एक। तो कितने मतलब कितने डेयरी बनेगी लठों की? तो 20, फिर 19 रखोगे, फिर 18 रखोगे, इस प्रकार से चलेगा। तो ए कितना है? 20। डी कितना है? 1 कम। एस एन कितना दे रखा? टोटल लठ 200। एन का मान ज्ञात करना है, सूत्र में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आपने पहले पढ़े हैं, उसी से संबंधित प्रश्न है, हल कर लोगे। 20 जो प्रश्न है वो क्या है? ये वो वाला प्रश्न है, आलू दौड़ वाला। क्या है कि 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है, फिर उससे हर 3 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ, और कितने आलू कुल रखे हुए हैं? 10। तो पहले भगेगा 5 मीटर, और फिर भगकर वापस इस बाल्टी में डालेगा, तो 5 गया और 5 आया, तो टोटल कितना? 2 गुना 5 भगा। फिर कितना भगेगा दूसरा आलू उठाने के लिए? 5 और 3 8, और 8 गया और 8 ही आ गया, तो 5 और 3 8 गुना 2 हो गया। फिर तीसरे आलू को उठाने के लिए 5 3 8 और 3 11 भगा, और 11 ही वापस आया, इस बाल्टी में डाला। ऐसे कब तक चलेगा? 2 गुना कब तक? 10 पदों तक। इसको गुणा करा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, 10 पद। ए कितना है? 10। डी कितना है? 6। एन कितना है? 10। क्या इसका जोड़ नहीं ज्ञात कर सकते? टोटल कितनी भगना पड़ा है सारे आलू उठाने के लिए? एस एन का फॉर्मूला लगाना है। ए पता है, डी पता है, और एन पता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी प्रश्नावली एन-ए-पी की संबंधित जो पूरी प्रश्नावली है समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई इक्की दुक्की प्रॉब्लम आपको बचती है तो आप वो पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत करो, रोज़ का काम रोज़ करो, तो आप सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।